हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो आपकी आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल चैप्टर है और जितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर भी इस चैप्टर का काफ़ी यूज़ है। इसलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दो पार्ट्स जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपका सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए है, उसने रिएक्ट करा सब्सटेंस बी के साथ, सब्सटेंस बी के साथ, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसे हम सब्सटेंस सी बोल देंगे। ठीक है। जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करने के लिए, अच्छा इसमें आपको ये याद रखना है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये वाले जो दो सब्सटेंस हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी इस वाले सब्सटेंस से। यानी कि जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ से अलग होंगी। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि process when two substances react with each other to form a new substance, with entirely different properties। ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं उन सब्सटेंस के रिएक्ट होने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी उन सब्सटेंसेस से अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। कैसा प्रोसेस होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ उन सब्सटेंसेस से काफ़ी अलग होती हैं। ठीक है। यानी कि एक तरह का एंटायरली नया सब्सटेंस बनता है जिनकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, ये जो सब्सटेंस हैं इनके कुछ नाम भी हैं। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होगा वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो रिएक्टेंट है और दूसरा पार्ट जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं
और जो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो। तो रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस that take part in chemical reaction, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद, यानी कि सब्सटेंस विच आर formed substances which are formed after chemical reaction with different properties, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफरेंट होती हैं। अच्छा, मान लो दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी, रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं सी प्लस डी। तो ये ए और बी आपस में क्या है, इन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है। और ये जो सी और डी है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट कौन से हो गए, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम एक केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल केमिकल रिएक्शन का क्या हो सकता है, एग्ज़ाम्पल केमिकल रिएक्शन का ये हो सकता है कि जो मैग्नीशियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल जो होता है, जब हम उसे रिएक्ट करवाते हैं या फिर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, तो उस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम आता है, तो उस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये क्या है, ये तो आपके रिएक्टेंट हैं, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और यहाँ पर फॉर्मेशन हुई किसकी, प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो होता है एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है, सिल्वरी वाइट मेटल होता है, जो कि जो मेडिकल लेबोरेटरीज़ होती हैं, जो लेबोरेटरीज़ होती हैं, मेडिकल लेबोरेटरीज़ होती हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल जो है, मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है जो कि मेडिकल लेबोरेटरीज़ के अंदर मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में पाया जाता है। अब इस मैग्नीशियम रिबन का आपसे पूछा जाएगा, इसके अंदर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब इस केस में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, इसके ऊपर, मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी, इसी के ऑक्साइड की। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसी के ऑक्साइड की, ठीक है।
तो मैग्नीशियम जो होता है रिबन, मैग्नीशियम रिबन, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसी के ऑक्साइड की। इसको जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की, इसे हटाना पड़ता है। इसीलिए इसे, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे रब करा जाता है, मैग्नीशियम रिबन को रब करा जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे रब करा जाता है ताकि ये ऑक्साइड की लेयर हट सके। किससे रब करा जाता है? सैंड पेपर से रब करा जाता है, सैंड पेपर से रब करा जाता है ताकि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऑक्साइड की वो रिमूव हो पाए और जो मैग्नीशियम रिबन है वो प्रॉपरली बर्न हो पाए। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में पाया जाता है मेडिकल लेबोरेटरीज़ के अंदर, उसको जब जलाया जाता है, उसकी जो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग होती है, तो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग से पहले उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की, उसे हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रब करा जाता है एक सैंड पेपर से, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस लेयर को रिमूव कराया जा सके और मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रॉपरली बर्न हो पाए। ठीक है। अब इसका जो रिएक्शन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। रिएक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उस केस में फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है और क्या नाम है, हीट करा जाता है, उसे उसे हीट करा जाता है, उस केस में एक वाइट कलर के पाउडर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है, इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान एक डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक चमकती हुई वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के दौरान, जो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर बर्न हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करा जाता है, तो एक वाइट कलर के पाउडर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और साथ ही साथ उस रिएक्शन के दौरान एक डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान ध्यान रखनी है इस रिएक्शन के अंदर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के अंदर। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये तो हो गए हमारे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये हमारे जो केमिकल रिएक्शन हैं इनके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, यानी कि हमारे डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है। हमारे डेली लाइफ में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क होता है वो भी उसका शोर होना, यानी कि उसका खट्टा होना भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के दौरान, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है मिल्क का जो खट्टा होना, यानी कि जो दूध होता है जब वो खट्टा हो जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन की, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन होती है उसके ऊपर जब जंग लग जाता है, यानी कि जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है, जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तीसरा जो डेली लाइफ एग्जांपल है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अलग अलग टाइप के फ्यूल्स हो गए, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो इस दौरान भी केमिकल रिएक्शन होता है, और ये फ्यूल्स जलते हैं उस दौरान भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और फ्यूल्स की बर्निंग होती है। फिर चौथा एग्जांपल हम ले सकते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ
ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूर होते हैं, फिर ग्रेप्स जो होते हैं, जो अंगूर होते हैं, जब हम उन्हें सड़ाते हैं ताकि फॉर्म कर सकते हैं, हम क्या फॉर्म करते हैं, अल्कोहल। यानी कि जो ग्रेप्स होते हैं जब उनसे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी एक डेली लाइफ एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। पांचवा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। जो कैंडल वैक्स होती है जब हम उसे जलाते हैं तो उस दौरान भी एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि इन सारे प्रोसेसेस के दौरान केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही ये प्रोसेसेस फॉर्म होती है या फिर ये प्रोसेसेस अकर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं कि इन डेली लाइफ के अंदर हमारे पास इन सारे जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, और एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आप ले सकते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जब जो फ्रूट्स होते हैं जब उनका पकने का समय आता है तो वो रिएक्शन, वो टाइप का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, हमारे रियल डेली लाइफ एग्जांपल हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एग्जांपल। अच्छा, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होती है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व हो सकती है या फिर आप कह सकते हो किसी भी टाइप की गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास इसका जो सिंबल होता है, गैस इवॉल्व होने का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है ऊपर की साइड एरो। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके दौरान, जिनके रिएक्ट होने के दौरान जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो गैस इवॉल्व होती है या फिर आप कह सकते हो गैस रिलीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, बेसिकली एक तरह का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट होता है उस वो एक तरह का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का जो सिंबल होता है वो डाउन एरो होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का जो सिंबल होता है वो डाउन एरो होता है। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन कलर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस सब्सटेंस के कलर में चेंज आ जाए। ठीक है, फिर चौथा है यहाँ पर हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। फिफ्थ यहाँ पर है चेंज इन स्टेट, यानी कि चेंज इन स्टेट का मतलब है केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि इंटरचेंज हो सकता है, यानी कि उसकी जो स्टेट है वो इंटरचेंज हो सकती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उस सब्सटेंस की स्टेट इंटरचेंज हो सकती है, तो ये क्या है आपका चेंज इन स्टेट है। आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले डिटेल में पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस की किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस इवॉल्व होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लो
कि मैग्नीशियम जो है उसे रिएक्ट कराया गया है। पहला एग्जांपल हम इसका लेंगे कि मैग्नीशियम जो है उसे रिएक्ट कराया गया है डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया गया है। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट साइड यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। अभी यहाँ पर इस पूरी वीडियो के अंदर हम जो बैलेंसिंग है उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। बैलेंसिंग जो है उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम टोटली जो है केमिकल रिएक्शंस की जो बैलेंसिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझने पर ध्यान देना है कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उस दौरान प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके अंदर, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो उस केस में फॉर्मेशन होगी सोडियम सल्फेट की, Na2SO4 की प्लस, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, यानी कि इवॉल्व होगी। तो ये क्या है, बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा और एक गैस इवॉल्व होगी। तो ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। ये हो गई आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके होने के दौरान प्रोडक्ट साइड में गैस रिलीज़ हो सकती है या फिर गैस रिलीज़ हो सकती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। फिर दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया एक तरह का क्या होता है, इनसोल्यूबल, सॉरी, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक तरह का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, यानी कि जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, या फिर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। तो प्रेसिपिटेट क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जांपल इस स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम क्या लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के केस में जब पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है वो डाला जाता है लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मेशन होती है लेड आयोडाइड की और पोटेशियम नाइट्रेट की। इस दौरान क्या होता है, जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इंसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। सेकंड इसका एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उस केस में फॉर्मेशन होगी बेरियम सल्फेट की और क्लोराइड की। तो यहाँ पर इसका जो बैलेंसिंग है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी हमने दो हाइड्रोजन एटम और दो क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दो क्लोरीन एटम हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाता है तो उस केस में हमारे पास एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या बोलेंगे इसे, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसका मतलब ये होता है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट की साइड में, यानी कि जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वहाँ पर कोई एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे।
इसका सिंबल मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेट को डिनोट करने के लिए हम डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। कई सारी बुक्स में आपको ये डाउन एरो जहाँ पर भी दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ये ख़त्म करते हैं। 2 पार्ट्स हमने डिस्कस करें। सबसे पहला हमने डिस्कस करा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस, और सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।